कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। हरिद्वार देहात क्षेत्र में तो कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क का प्रयोग करते दिख रहे हैं। जनतंत्र टीवी ने ग्राउंड जीरो से जायजा लिया और इस दौरान लोगों से बातचीत भी की। सुनिए। कोरोना वैक्सीन भले ही आ गई हो और टीकाकरण भी शुरू हो गया हो, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। लगातार सरकार द्वारा चेताया जा रहा है लोगों को कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। लेकिन अगर धरतल पर देखें तो ऐसा नज़र नहीं आता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं लक्सर में वर्धनपुर रोड पर हूँ। अधिकांश लोग जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये देखिए आप, ये बुजुर्ग लोग हैं और इन्होंने मास्क नहीं लगाया। इसी तरह से इधर देखिए, नई उम्र के लड़के भी बिना मास्क के ही आपको नजर आएंगे। आप मेरे पीछे देखिए, मैं कैमरा मैन से कहूँगा इस तरफ, तो छोटा बच्चा है बिना मास्क के घूम रहा है। आपका नाम क्या है जी? नाम क्या आपका? निकेश भाई, आपको डर नहीं लगता? आप अभी बैठ रहे, आप मास्क नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। देखो, आपका नाम क्या है सर? मलकीत सिंह। आपको डर नहीं लगता? कोरोना महामारी चल रही है, आपने मास्क लगा रखा है जी? डर तो लग रहा है, क्या करें? मतलब डर भी लग रहा है, फिर क्या करें? बहुत बढ़िया। तो अभी और देखो किस तरह से दुकानदार हैं, अभी मेरे सामने जिस तरफ कैमरे का मुंह घूम रहा है, लोग मास्क लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अधिकांश आप देखिए, इधर देखिए, आपका नाम क्या है जी? डॉक्टर सुशील भाई, आप तो डॉक्टर भी हैं, आपको अच्छा लगता है? आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, कम से कम कोरोना हमारी तक लगातार जारी है, आप पता नहीं लगता? सर ऐसा हुआ क्या नाम, उसमें बैग में रखा रह गया, मैं मार्केट में आ गया। बैग में रखा रह गया, मार्केट में आ गया था। ये बड़ा अच्छा तर्क है। अच्छा, और आपका नाम क्या है? सविंदर भाई, आप तो समझदार लग रहे हैं मुझे। मास्क के लिए अभी भी आपको पता कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया है और जो खतरनाक भी है। भले ही वैक्सीन आ गई है, लेकिन तो आम आदमी वैक्सीन लगी भी नहीं है, तो आपको डर नहीं लगता? मास्क क्यों लगा? ले लेंगे जी मास्क। तो आपने देखा, ये हालात हैं लोगों के कि डर लगता है, स्वीकार भी कर रहे हैं। मास्क घर पे रखा है, जेब में रखा है, और अधिकांश लोग आप देख सकते हैं, महिलाएं भी किस तरह से, ये लड़की है बिना मास्क के घूम रही है। आप देख सकते हैं, अभी देखिए महिला भी जो पीछे जा रही है, कैमरा मैन से कहूँगा कि बिना मास्क के। तो ये हालात अकेले लक्सर क्षेत्र के नहीं है, ये पूरे हरिद्वार देहात क्षेत्र में इस तरह के हालात हैं कि लोग कहीं ना कहीं सरकार की एडवाइजरी के साथ साथ में उसका उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। आने वाले वक्त में सरकार यानी प्रशासन किस तरह का कदम उठाएगा जो लोगों को कहीं ना कहीं कोरोना से बचाने के लिए पूरी तरह से अवेयर करें, ताकि लोग सरकार की एडवाइजरी को फॉलो करें और अपने आप को और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। जसवीर सिंह, जनतंत्र टीवी, लक्सर। रुद्रपुर में आयोजित किसान महापंचायत में जाते हुए भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत काशीपुर स्थित गगन काम्बोज के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि पहाड़ से पलायन का मुख्य कारण यहां के किसानों की फसल को एमएसपी न मिलना है। टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान आक्रोश में खड़ी फसलों को नष्ट न करें, क्योंकि फसलों पर चारे के लिए पशुओं का भी अधिकार है। ये सरकार को एक मैसेज देना था, सरकार को मैसेज चला गया। किसान की अपनी फसल कटाई करेगा, आंदोलन में भी हिस्सा लेगा, फसल आंदोलन के बीच में नहीं आएगी, ठीक है? और किसान ने जितना नुकसान कर लिया उससे ज़्यादा नुकसान किसान ना करे। आप आंदोलन में लगाएं, उस पैसे को अगर ये लगता है कि ये पैसा वो है, आप उसको बांटो, आप उसको आंदोलन में लगाओ, लेकिन फसल बर्बाद ना करें। इस फसल पे पशु का भी अधिकार है, इस फसल पे सबका अधिकार है, और गुस्सा शांत करें। ये हो गया है। हाँ, दिक्कत बहुत है किसानों को, यहाँ के भी उत्तराखंड के किसानों को, वो एमएसपी का सवाल हो, जो प्लेन का किसान है और जो पहाड़ का किसान है, दिक्कत उसको भी बहुत है, क्योंकि पहाड़ से प्लान हो रहा है पूर्ण रूप से। ऊधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय के महानगर रुद्रपुर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार हमला बोला। उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के किसान भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे। भाकियू नेता राकेश टिकैत भी पंचायत में पहुंचे और किसानों को संबोधित किया। इस दौरान किसान उत्तराखंड के पारंपरिक नृत्य के साथ पंजाबी ढोल नगाड़े का समावेश देखने को मिला। पंजाबी और यूपी के गायकों ने अपने अपने गीतों के माध्यम से किसानों की महापंचायत को समर्थन दिया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद किसानों की भीड़ ने महापंचायत की सफलता के संकेत दिए। किसान महापंचायत में पहाड़ी संस्कृति की झलक दिखाई दी। यहाँ उत्तराखंड के पारंपरिक छोलिया
नृत्य के साथ किसान पहुंचे। वहीं श्रमिक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर श्रमिक ढोल नगाड़े लेकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ मोदी मैदान में किसानों का समर्थन देने पहुंचे। महापंचायत में काफ़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और पीएससी बल तैनात किया गया। गंगा रिजॉर्ट में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और आचार्य बालकृष्ण मुनि ने योग महोत्सव का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि योग महोत्सव 1 से 7 मार्च तक चलेगा। कोरोना के कारण इस बार महोत्सव में विदेशी साधकों की शामिल होने की उम्मीदें हैं। महोत्सव में शामिल होने के लिए विभिन्न प्रांतों के करीब 350 साधकों ने अपना पंजीकरण कराया है और 7 मार्च को बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी साधकों को योग की शिक्षा देंगी। अब ये उत्सव जो योग उत्सव है पूरे 1 सप्ताह चलने वाला है और देश विदेश के अनेकों योगार्थी यहाँ पर आए हैं और पूरा यहाँ का जो माहौल आपने देखा योगमय है और यहाँ का जो खाने की व्यवस्थाएं हैं वो भी उसी श्रेणी की हैं और अनेकों आपने देखा हो किस प्रकार से योगी हमारे आचार्य बालकिशन जी और नरेंद्र गिरी जी ने किस प्रकार से अपने विचार रखे और योग पूरी दुनिया में फैल रहा है। इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये 7 दिन का ये योग फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, उसके माध्यम से पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारी स्थिति सामान्य हो रही है और आप देख रहे हैं कि अब हम 2 अंकों में आ गए हैं। प्रभु की कृपा से 3 अंकों से घट के अब हम 2 अंकों में आ गए और लगातार स्थिति सामान्य हो रही है, लेकिन उसके बावजूद सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह देश में कई राज्यों में महाराष्ट्र, केरला, पंजाब में लगातार संख्या बढ़ रही है और ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ कुंभ का भी आयोजन होना है, तो किस तरह से यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, जो तीर्थयात्री आते हैं, जो धार्मिक दृष्टिकोण से जिनको आना है उनको सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए हम लोग लगातार बड़ी सावधानी से काम कर रहे हैं। उसी दृष्टि को देखते हुए आपने देखा कि 1991 से चल रहा यह अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल आज पहली बार ऐसा लगा कि हमारे जो विदेशों से आए हुए भाई जो योगा के से बड़ा जिनका योगा के प्रति लगाव था उनकी संख्या नगण्य थी क्योंकि सारी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो हैं वो अभी रद्द हैं और उनके अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के चालू न होने के कारण वो भी उन लोगों का आना भी हमें संभव नहीं हो पाया और उसके बावजूद भी हमने इसकी भव्यता में कोई कमी नहीं की। ये अच्छी बात है कि देखिए योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के आयोजन बहुत ज़रूरी है और उत्तराखंड की पवित्र भूमि में योग का कार्यक्रम नहीं होगा तो कहाँ होगा। और ये भी ऋषिकेश मुनि की रीति जैसे पवित्र जगह पर ये प्रतिवर्ष होता है और इस वर्ष भी क्योंकि कोरोना का प्रकोप जरा एक समाप्ति की तरफ है, तो पिछली बार शुरू हुआ था तो प्रारंभ हो गया था और इस बार कोरोना का अंत हो रहा है, तो ये अच्छी बात है और इससे योग ने ही बहुत लोगों को बचाया है और आगे भी बचाया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।